इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो आपका अपकमिंग जेके बोर्ड एग्जामिनेशन है उसी के लिए। अब देखो, पहला सवाल क्या आ सकता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला लॉन्ग आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। डिफाइन प्रोजेक्टाइल, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, यानी इनकी आपको डिराइव करनी पड़ेगी एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आप बताओ क्या क्या लॉज थे, उसके 3 लॉज थे। लीनियर मोमेंटम आप डिफाइन करो। एक्सप्लेन आपको करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद इम्पल्स आप डिफाइन करो। ये जो बेसिकली जो हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन फ्रिक्शन और इसके कुछ टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह। उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज है ये एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हीकल ऑन लेवल रोड, व्हीकल एंड बैंक रोड, ठीक है। उसके बाद सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स को आप डिफाइन करो और उनको डिराइव भी करो, उनकी जो एक्सप्रेशंस है। आप मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करो, आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो, आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो और काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करो, ठीक है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम आप एक्सप्लेन करो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग विद एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद पावर को डिफाइन करो। उसके बाद कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आप करो, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इस पे तो ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन इस पे आ सकता है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास आप डिफाइन करो ठीक है। उसके बाद फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास देखना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। टॉर्क डिफाइन करो, इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, टाउ, ठीक है, टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम और इसकी एक्सप्रेशन। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। उसके बाद MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, रिंग, डिस्क, रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। इनकी बस फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। रिंग की MR² होती है, इसकी MR²/2, ये आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। उसके बाद इलास्टिसिटी पे आते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है उसको डिफाइन करो। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये जो 3 मॉडुलस है ये आपको पता होने चाहिए। पॉइजनस रेशो इंपॉर्टेंट सवाल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है। ये आपको डेराइव वहाँ आ सकता है, डेराइवेशन इसकी। उसके बाद पास्कल लॉ को डिफाइन करो। विस्कोसिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करो। स्टोक्स लॉ और इसकी जो है इसको डिराइव करो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी एक्सप्रेशन बताओ। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने पहले ही बोला हाईलाइटेड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली जो है, बर्नौलीज थ्योरम की 3 एप्लीकेशन, और बर्नौली भी आपको बोलना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर है। सरफेस एनर्जी और इसकी एक्सप्रेशन, ठीक है। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है। डिफाइन सरफेस टेंशन। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एसेंट फार्मूला, ठीक है। ये तो कैपिलरी ट्यूब का सवाल है, एसेंट फार्मूला, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स पे आते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन आप बताओ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। उसके बाद लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उसके बाद ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टेफेंस लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये तीनों जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परफेक्ट गैस इक्वेशन, KTG क्या होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके एजम्पशंस क्या थे या इसके पोस्टुलेट्स क्या थे। इक्वेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। डिफाइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। RMS स्पीड और मीन फ्री पाथ स्पीड, ठीक है। डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। गिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, मोनो एटॉमिक की, डाई एटॉमिक की, ट्राई एटॉमिक की। उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जीरोथ लॉ, ठीक है। इसमें फर्स्ट लॉ भी पूछ सकता है, सेकंड लॉ भी, यानी ये तीनों लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स के हैं आप कर लेना, ठीक है। फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। अच्छा, फिर आपसे पूछ सकता है डिफाइन करो व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज रिवर्सिबल, व्हाट इज इरिवर्सिबल, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है।
इसमें आपको पूछ सकता है ये। उसके बाद ग्रेविटेशन पे देखो, केपलर्स लॉ पूछ सकता है, हर साल मुझे लगता है यही पूछता है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, ठीक है, यानी अगर अर्थ से कुछ हाइट जाएंगे वहाँ क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इससे नीचे जाएंगे कुछ हाइट वहाँ क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इसकी एक्सप्रेशन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये पोटेंशियल है ये पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों की एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो भी। ऑर्बिटल वेलोसिटी एज ऑफ ए सैटेलाइट, इसकी एक्सप्रेशन भी, ठीक है। उसके बाद एसएचएम पे आते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन केस ऑफ एसएचएम। रेस्टोरिंग फोर्स और फोर्स कांस्टेंट पे सवाल आ सकता है। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, उसकी जो है आप हमें डेराइवेशन भी बताओ, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेव्स पे आते हैं, वेव मोशन क्या होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंसेस है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इसकी एक्सप्रेशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में। उसके बाद ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेव वेलोसिटी, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, डिफाइन स्टैंडिंग वेव, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल मोड डिफाइन करो, हार्मोनिक्स और बीट्स आप डिफाइन करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो जो एडिशनल क्वेश्चंस है, बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स पे सवाल आ सकता है, कोई भी आपको देगा 0.00412, इसमें बोलेगा बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। या ऐसा दे सकता है भाई, ये ध्यान देना, आपको इसमें देगा सिग्निफिकेंट जीरोज कितने हैं। मतलब बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वो बोल सकता है सिग्निफिकेंट जीरोज, ठीक है। उसके बाद डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डेरिवेशन ऑफ सिंपल फंक्शंस, ठीक है। मतलब बेसिकली जो है ना, आप बोलते हो साइन एक्स जो है उसकी जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स, वो आपको थोड़े बहुत मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शन विद लिमिट्स, ठीक है। तो इतना ही था, आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये।